हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। कुमाऊं और यहाँ पर देहरादून के लिए यहाँ पर जो है 26 नवंबर को होगी यूटेट। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड में जो है विद्यालय शिक्षा परिषद की अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटेट 26 नवंबर को होगी। अभ्यर्थियों के जो है प्रवेश सूत्र जो है बोर्ड की वेबसाइट पर जो है अपलोड कर दिए गए हैं और बोर्ड की सचिव नीता तिवारी ने यहाँ पर जो है बताया कि यूटेट प्रथम जो है 10 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में होगी और वहीं यहाँ पर यूटेट जो सेकंड होगा 2 से 4:30 के बीच में होगी। और परिषद की ओर से जो है यूटेट के आवेदन ऑनलाइन यहाँ पर भरने की जो है तिथि 1 सितंबर से 30 सितंबर यहाँ पर जो है निर्धारित की थी, जबकि फीस जो है ऑनलाइन जमा करने के लिए यहाँ पर 4 अक्टूबर तक जो है यहाँ पर छूट दी थी। अब पूरे यहाँ पर आवेदन परिषद को यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं और इस बार जो है यूटेट प्रथम के लिए यहाँ पर 44,975 और यहाँ पर यूटेट द्वितीय के लिए जो है यहाँ पर 49,871 जो है आवेदन परिषद को मिले हैं। और बोर्ड सचिव ने बताया कि अभ्यर्थी जो है अपने प्रवेश पत्र यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ubse.uk.gov.in यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है शिक्षकों की काफ़ी कमी चल रही है विद्यालय में। तो शिक्षकों वो जो है संसाधनों के बिना कैसे सुधरेगा बेटियों का भविष्य। तो ये रुद्रप्रयाग जनपद की बात है और शिक्षक व संसाधनों के अभाव में जो है यहाँ पर बालिका शिक्षा को जो है बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। और माध्यमिक स्तर पर जो है यहाँ पर जिले में 3 विद्यालय जो संचालित तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सहायक अध्यापक और प्रवक्ता संवर्ग में जो है यहाँ पर वर्षों से जो है कई पद यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। और वहीं यहाँ पर प्रयोगात्मक व व्यावसायिक शिक्षा के लिए यहाँ पर जो है पर्याप्त संसाधन जो है नहीं है और इसके लिए जो है छात्राओं को जो यहाँ पर की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। और 80 के दशक में जो है रुद्रप्रयाग रस्तमुनि जो बालिका इंटर कॉलेज और उक्कीमठ में जो है हाई स्कूल का यहाँ पर संचालन शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है 3.5 दशक बीत जाने के बाद भी यहाँ पर जो स्कूलों में यहाँ पर जो है शासन व विभाग जो है गंभीर नहीं हो पाया। और वहीं यहाँ पर स्थिति यह है कि जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग की जो है बालिका इंटर कॉलेज में यहाँ प्रवक्ता संवर्ग में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान और यहाँ पर गणित के पद यहाँ पर खाली हैं। और इन हालात में यहाँ पर जो है हाई स्कूल के बाद यहाँ पर छात्राएं जो है इंटर में विज्ञान की पढ़ाई से यहाँ पर जो है वंचित हो रही हैं। तो यहाँ पर जो है साथ ही जो है छात्राओं की संख्या भी यहाँ पर कम होती जा रही है और गृह विज्ञान के पद यहाँ पर वर्षों से यहाँ पर रिक्त से यहाँ पर छात्रों को जो है विषय के बारे में यहाँ पर जो है जानकारी नहीं मिल पा रही है। और वहीं यहाँ पर विद्यालय के पास जो है इंटर स्तर का यहाँ पर भवन ही नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, काफ़ी यहाँ पर जो है शिक्षकों की कमी चली। प्रवक्ता शिक्षक में आप लोग देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, हिंदी, संस्कृत, अर्थशास्त्र है और इन पर जो व्यायाम की सहायक है और गणित के शिक्षक हैं। ये इतने पद सारे खाली हैं। तो शिक्षा विभाग में जो है देखते सकते हैं कितने ज़्यादा शिक्षक यहाँ पर खाली हुए हैं स्कूलों में। और वहीं बात करें यहाँ पर राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में श्याता कोटाबाग नैनीताल में यहाँ पर शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए जो है पूरी सूचनाएं जारी कर रखी है। और समस्त खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय व राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग से यहाँ पर जो है निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं कक्षा 6 के प्रवेश फॉर्म। कक्षा 6 में जिसका एडमिशन कराना है तो यहाँ पर जो है करा सकते हैं। इसके लिए जो है ubse.uk.gov.in यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा, इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और 15/12/2021 को यहाँ पर जो है इसकी अंतिम तिथि है। और यहाँ पर अंतिम तिथि होने के बाद था स्कूल द्वारा यहाँ पर जो खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जो है जमा करने का जो अंतिम तिथि होगा 30 दिसंबर तक होगा। तो 30 दिसंबर जो है कार्यालय में जमा कर सकते हैं खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर, नहीं तो विद्यालय में जमा करने का जो लास्ट डेट है 15/12 को रखा गया हुआ है। और वहीं बात करें उत्तराखंड लोक सेवा के द्वारा एक न्यू अपडेट है, विज्ञप्ति करके लिखा गया है और इसमें जो है यहाँ पर जो आपकी परीक्षा होनी है सहायक अभियोजन विभाग के अंतर्गत जो है सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा, उसके संबंध में जो है दिव्यांग जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर अपने समस्त जो प्रमाण पत्र हैं उनको यहाँ पर कार्यालय पर जमा करना है। इसके लिए यहाँ पर आपको अपेंडिक्स 4.1 और अपेंडिक्स 4.2 का जो है डाउनलोड करना होगा यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से और अपनी जो दिव्यांगज का प्रमाण पत्र है उसको लगा के आपको आयोग पर सबमिट करना है। तो इसके लिए जो है कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर सचिव ने बनाया प्रकोष्ठ और मंत्री ने जो है लगाई रोक, जो यहाँ पर अपनी मन मर्जी से यहाँ पर नई नियुक्तियाँ कर रखी थी प्रकोष्ठ बनाकर, तो उन पर जो यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने रोक लगा दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है प्रकोष्ठ बनाए जाने पर जो है सचिव और यहाँ पर विभागीय मंत्री आमने सामने आ गए हैं। और यहाँ पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने जो है प्रकोष्ठ के गठन पर जो यहाँ पर रोक लगा दी है। उनका कहना ये है कि
SCRT और यहाँ पर डाइट में जो है पहले से यहाँ पर जो है विशेषज्ञ मौजूद हैं, इसलिए जो है प्रकोष्ठ के गठन की जो है आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि सचिव को जो है प्रकोष्ठ के गठन पर जो है रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। और बता दें कि 26 अक्टूबर को यहाँ पर मुख्य सचिव की जो है अध्यक्षता में जो है यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो है गठित यहाँ पर स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई थी और इस बैठक में जो प्रकोष्ठ के गठन का यहाँ पर निर्णय लिया गया था। प्रकोष्ठ में जो है अधिकारियों व कर्मचारियों की जो है तैनाती का एक प्रस्ताव को जो है यहाँ पर शिक्षा महानिदेशक के ने यहाँ पर जो है शासन को जो है भेजा था। प्रस्ताव के तहत जो यहाँ प्रकोष्ठ में जो है 4 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक और 4 शिक्षा अधिकारी समेत जो है 13 सदस्य बनाए गए थे। इसके बाद जो यहाँ पर इस पर सवाल उठे कि यहाँ पर कुछ लोगों को जो है पहाड़ से मैदान में जो है उतारने के लिए यहाँ पर प्रकोष्ठ में उनका पुनर्वास किया गया है। इस मामले में जो है यहाँ पर तूल पकड़ा तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने भी यहाँ पर प्रकोष्ठ के जो है औचित्य पर जो है सवाल उठाया और यहाँ पर शिक्षा सचिव को जो है प्रकोष्ठ पर जो है रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर लेखा विभाग के अफसरों पर जो है कार्रवाई के आदेश, तो यहाँ पर उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग ने जो है लेखा विभाग के सहायक लेखा अधिकारी राम बाबू संखवार को जो है वरिष्ठता और प्रमोशन का जो है लाभ न दे पाने पर जो यहाँ पर विभाग के अफसरों पर जो यहाँ पर कार्रवाई के आदेश कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालय में जो है 168 जो है अध्यापक की तैनाती, तो यहाँ पर अल्मोड़ा जिले में 168 जो है सहायक अध्यापक की तैनाती हो गई है। इसके लिए जो है मुख्य सचिव दफ्तर में जो है पर इस पर जो है काउंसलिंग के बाद यहाँ पर सूची जारी कर दी गई है और ज़िले के यहाँ पर जो है ब्लॉक में प्राथमिक स्कूलों में जो यहाँ पर रिक्त पद जो है जल्दी यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो कार्यभार ग्रहण करने वाले हैं। इसके लिए यहाँ पर जो है टोटल जो है 418 पदों पर निकाली गई थी। इसमें से काफ़ी कम लोगों को यहाँ पर जो काउंसलिंग में प्रतिभा करने के बाद यहाँ पर इनकी नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो जल्दी यहाँ पर शिक्षक जो है अपनी तैनाती स्तर पर जो है कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। और वहीं बात करें यहाँ पर जीना विश्वविद्यालय में एमएड बीएड सत्र का जो है प्रवेश, तो यहाँ पर देखते हैं कि शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में जो है एमएड बीएड के जो है नए सत्र के लिए यहाँ पर प्रक्रिया गुरुवार 11 नवंबर से यहाँ पर शुरू हो गई है और 2 दिन तक यहाँ पर चलने वाली इस प्रक्रिया में जो है औपचारिकता के बाद जो यहाँ पर अभ्यर्थी आगे अपनी जो है प्राथमिकता के अनुसार जो है कॉलेज में प्रवेश ले सकेंगे। और विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा जिले के साथ यहाँ पर बागसर पिथौरागढ़ व चंपावत जिले के महाविद्यालय व निजी संस्थानों में जो है उपलब्ध सीट के लिए यहाँ पर जो है यह प्रक्रिया यहाँ पूरी की जाएगी। और एमएड के लिए जो है अल्मोड़ा परिसर में जो है 50 और बीएड के लिए यहाँ पर विश्वविद्यालय के अधीन जो है 550 जो है सीटें उपलब्ध यहाँ पर हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर आज की जॉब अलर्ट को लेकर, तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर सहित जो है कई पद खाली, तो इसमें जो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट स्टेनोग्राफर आदि पदों पर यहाँ पर 120 पदों पर निकली है। इसके लिए यहाँ पर 18 से 30 वर्ष का युवा कर सकते हैं आवेदन और प्रशिक्षण 1 वर्ष का रहेगा। इसमें यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर www.thdc.co.in यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर दूसरी जॉब को लेकर, तो यहाँ पर जो है मैनेजर सहित जो विभिन्न पदों पर देखते हैं, तो यहाँ पर जो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में जो है वैकेंसी निकल के आई है 86 पदों पर। इसमें जो है यहाँ पर अलग अलग पदों अनुसार जो है अलग अलग जो है योग्यता और अलग अलग जो है यहाँ पर रखा गया है एज। तो इसके लिए जो है यहाँ पर देखते हैं नीचे जो वेबसाइट है इस पर जो है आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की पुलिस भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट, तो यूपी उत्तर प्रदेश जो है पुलिस भर्ती करा रहा है। इसको लेकर जो है यहाँ पर आयु सीमा विवाद के चलते यहाँ पर एक बार जो है फिर से भर्ती अटक गई है और यहाँ पर जो है 7 साल बाद जो है पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर अटक गई है। बेरोजगार जो है यहाँ पर आयु सीमा बढ़ाने को देखते हुए यहाँ पर आयोग के ने यहाँ पर जो है आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले यहाँ पर शासन से जो है इस पर जो है दिशा निर्देश जो है मांगे गए हैं। और पुलिस मुख्यालय ने यहाँ पर गत 28 सितंबर को यहाँ पर 15 से 41 पदों पर जो है भर्ती का प्रस्ताव जो यहाँ पर भेज दिया था। और इस बीच जो है बेरोजगार लगातार 22 की जगह यहाँ पर 28 वर्ष जो है मांग कर रहे हैं और बेरोजगारों का तर्क है कि पुलिस भर्ती 7 साल के बाद यहाँ पर हो रही है और इस कारण जो है युवाओं को यहाँ पर आयु सीमा जो है छूट दी जाए। और इस संबंध में जो है देवभूमि बेरोजगार मंच ने जो है कोर्ट में भी यहाँ पर जो है जो दाखिल याचिका है वो जारी कर दी गई है। तो इसी वजह से यहाँ पर भर्ती रुकी हुई है और जब तक भी विभाग स्पष्ट नहीं करता आयु की सीमा को लेकर तब तक यह भर्ती रुकी रहेगी। और वहीं यहाँ पर संतोष बड़ो ने कहा कि बेरोजगार आयु सीमा में यहाँ पर छूट देने की मांग कर रहे हैं। तो इस संबंध में जो है बेरोजगारों द्वारा यहाँ पर कोर्ट में वाद जो है दायर करने की जो है भी जानकारी मिली थी और इस कारण जो है भर्ती प्रक्रिया को जो है विवादों से बचाने के लिए यहाँ पर जो हमने गृह विभाग से जो है आयु सीमा का जो है यहाँ पर अंतिम जो है राय मांगी है। अभी जो है
निर्धारित आयु सीमा 22 साल है। इसमें यहाँ पर जो है सभी भर्तियों को जो है लागू 1 साल की जो है अतिरिक्त यहाँ पर छूट प्रदान की गई है। और शासन का जवाब आने तक जो है के बाद यहाँ पर जो है आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की जाएगी। तो शासन का जब जवाब आएगा तभी हम भर्ती करेंगे, ऐसा यहाँ पर शिक्षा यहाँ पर जो है योग्यता प्रशिक्षण सचिव ने कहा गया है। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो आपकी अशासकीय स्कूलों की जो भर्ती प्रक्रिया चली हुई थी, जो कोरोना के टाइम पे उस टाइम बंद कर दी गई थी, अब फिर से यहाँ पर आदेश होने के बाद चालू कर दी गई हैं। तो इन पर जो है भर्ती निकल गई है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कार्यालय प्रबंधक आर्या विद्यालय जूनियर हाई स्कूल लिबर हेड़ी, तो यहाँ पर जो है इस पर जो है नारसन में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकल के आ रखी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शासकीय सहायता प्राप्त आर्या विद्यालय जूनियर हाई स्कूल और लिबर हेड़ी नारसन हरिद्वार में जो है सहायक अध्यापक गणित विज्ञान और यहाँ पर सामान्य जाति के 1 पद और वहीं यहाँ पर अंग्रेजी अनुसूचित जाति का 1 पद और वहीं टोटल 2 पद पर वैकेंसी निकाल के आई हुई है। और विज्ञापन संख्या आप लोग यहाँ पर देखते हैं। और इसके लिए यहाँ पर जो है आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। और कोविड-19 के कारण जो है शासन के पत्रांक संख्या जो कि यहाँ पर देखते हैं 2 नवंबर 2021 के द्वारा यहाँ पर जो है नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई गई जो रोक है उसको हटा ली गई है। और अतः जो उक्त पदों पर जो है पूर्व में जारी विज्ञापन की जो शर्तों के अनुसार जो है आवेदन करने योग्य एवं जो अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी हैं उसकी यहाँ पर जो है तिथि से 7 दिन की जो है समय वृद्धि प्रदान की जाती है। तो 7 दिन में जो है यहाँ पर भरना होगा आपको। और नोट कहा गया है जिन अभ्यर्थियों द्वारा यहाँ पर विज्ञप्ति दिनांक 1/4/2021 के क्रम में जो है आवेदन किया गया है उन्हें पुनः आवेदन करने की जो है आवश्यकता नहीं होगी। जिनने पहले आवेदन कर रखा है वो बिल्कुल आवेदन ना करें।